ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में 2 दिनों की समाअत बाकी है। आज 39वें दिन की सुनवाई होनी है। आज हिंदू फरीक दलीलें पेश करेगा। कल मुस्लिम फरीक ने अपना मौक़िफ़ रखा था। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में कहा था कि 5 दिसंबर 1992 में जो मस्जिद थी उसी हालत में मस्जिद हमें सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि 1989 तक हिंदू फरीकों ने मालिकाना हक नहीं मांगा था। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को समाअत खत्म हो जाएगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरह से लगातार समाअत जो है इस पूरे मामले को चल रही है और मुस्लिम फरीक अपनी दलीलें जिस तरह से पेश कर रहा है, उन्होंने मुतालबा किया है कि जिस तरह से पहले मस्जिद वहां पर थी बिल्कुल उसी हालत में मस्जिद चाहिए, तो उसको इस वक्त जो समाअत चल रही है उसको लेकर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है और ये प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए मुनज़्ज़ा, आपका सवाल सही है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि वो अपने मुताबिक ही बाबरी मस्जिद को चाहते हैं जी। उन्होंने जो दलीलें अभी तक दी हैं उन दलीलों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि जो तमाम उन्होंने दस्तावेज दिए हैं, तमाम जो दलीलें दी हैं, उससे ये साबित होता है कि विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद था, वहां पर मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में महज कुछ ही दिन अब गिनती के बचे हैं इस मामले की सुनवाई को लेकर। आज भी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपनी कुछ दलीलें थोड़ी देर रखेगा, उसके बाद हिंदू पक्षकार उन दलीलों का जवाब देंगे। हिंदू पक्षकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस विवादित ढांचे की बात मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा की जा रही है उस विवादित ढांचे पर पहले मंदिर था। एएसआई के रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है, क्योंकि जो तमाम शिलालेख मिले हैं उन शिलालेखों में जो कलाकृतियां मिली हैं उससे यह साबित होता है कि इस शिलालेख के मुताबिक वहां पर कोई ऐसा धार्मिक स्ट्रक्चर था, लेकिन इन तमाम दलीलों का विरोध किया है। राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट किया कि बाबर, औरंगजेब और इल्तुतमिश के दिए हुए कार्यों की अगर सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करता है तो हमें अशोक सम्राट को भी नहीं भूलना चाहिए। तो तमाम दलीलों का दौर है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है। मुनज़्ज़ा, दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट को अपनी दलीलों के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विवादित स्थल पर मंदिर था। वहीं मुस्लिम पक्षकार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विवादित स्थल पर हमेशा से मस्जिद रहा है। आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है। महज 3 दिन का समय बचा हुआ है जिनमें हिंदू और मुस्लिम पक्षकार अपनी दलीलें देंगे। 17 अक्टूबर है, उस दिन मोल्डिंग ऑफ रिलीफ ये फिलहाल वो विकल्प होता है जब सुप्रीम कोर्ट तमाम पक्षकारों के द्वारा ये जानना चाहता है कि अगर उनके मन के मुताबिक अदालत फैसला नहीं सुनाती है तो क्या विकल्प के आधार पर उनके मन में कुछ है जिस पर फैसला अदालत कर सकती है। इस पर राजीव धवन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर सुप्रीम कोर्ट बहस करेगा तो उनका सिर्फ कहना है कि विवादित स्थल पर मस्जिद थी तो वो मस्जिद उनको सौंप दिया जाना चाहिए। बाकी विकल्प के तौर पर हिंदू पक्षकारों को मंदिर या जो तमाम चीजें हैं वो सौंप दी जानी चाहिए। लेकिन जो लड़ाई है वो उस विवादित स्थल को लेकर है, तो अब देखना ये होगा कि तमाम पक्षकार कोर्ट में अपनी क्या कुछ दलीलें देकर सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करते हैं। जी सुशील, और राजीव धवन ने कहा कि 1989 तक जो है हिंदू फरीक मालिकाना हक नहीं मांग रहे थे, यानी कि 1989 के बाद ही ये मालिकाना हक मांगना शुरू हुआ हिंदू फरीक का। जी देखिए, उनका कहने का मतलब साफ तौर से ये था कि 1989 में बीएचपी की तरफ से इस मामले में वो पक्षकार बने और उन्होंने कहा कि जो पोजीशन की बात है वो पोजीशन फिलहाल उनकी तरफ से नहीं दाखिल किया गया। 1989 में जो अपील फाइल किया गया था वो भगवान श्री राम यानी कि नेक्स्ट फ्रेंड के रूप में दाखिल किया गया, जिसमें ये मांग की गई थी कि उस विवादित स्थल पर उन्हें शामिल किया जाए, ये उनका अधिकार है, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। उनका सिर्फ ये कहना था कि जो पोजीशन लेने की बात कही जा रही है वो हिंदू पक्षकारों की तरफ से 1989 से की जा रही है, लेकिन हिंदू पक्षकारों की तरफ से रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा
बार बार ये कह रहा है जी। कि 1949 से पहले भी जब अंग्रेजों ने एक रेलिंग खींची थी, उस दौरान उन्हें पूजा का अधिकार दिया गया था और अपने बाहरी आंगन के अहाते में अगर हिंदू पूजा करते हैं तो जी। उसकी मान्यता होती है। ये फिलहाल दलीलें हिंदू पक्षकारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही हैं। जी, सुशील आखिरी बेहद फैसला शुक्रिया आपका अदालत को लेना है। तमाम तफसीलात के लिए सुशील आपका बेहद शुक्रिया।